गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी। हमारे पास 7 कौन कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हो सकते हैं? 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, या फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट पावर 0, 0 पावर 0 एंड 1 पावर इनफाइनाइट। बस ये हमारे पास 7 ही हैं। और इसमें ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं है, सब अप्रोच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं। 0 बनने की कोशिश कर रहे हैं, 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। यस सर। ओके। एंड ये जितने भी हमने यहाँ पर इस पेज पर डिस्कस किए थे बेटा, ये जो है नॉन इनडिटरमिनेट फॉर्म है, या फिर आप बोल सकते हो कि हम इसको देख के बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई, 0/इनफाइनाइट है कि ये आएगा 0। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट क्या आएगा? इनफाइनाइट ही आएगा। अच्छा, 0 की पावर इनफाइनाइट। अब यहाँ पर ये जो 0 है ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ठीक है, यस सर। बट फिर भी इसकी जो वैल्यू है वो 0 ही आएगी। -1 से एंड 1 के बीच में कोई भी नंबर लो, हाँ बस वो -1 एंड 1 नहीं होना चाहिए, उनके बीच का। उसकी पावर अगर आप बहुत बड़ी कर दोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर है? और अगर इनफाइनाइट को हम किसी बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। ये एकदम एग्जैक्ट 0 नहीं है, ठीक है। ओके। एंड इनफाइनाइट को अगर इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। एंड एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाय अगर टेंडिंग टू 0, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। ठीक है, कि अगर एग्जैक्ट 0 ऊपर बन रहा है और नीचे 0 बन रहा है तो बेटा इसका आंसर क्या आता था? इसका आंसर क्या आता था? जीरो। एग्जैक्ट 0। बिल्कुल, क्योंकि 0 अपन छोटा नंबर, बहुत छोटा नंबर, तो ऑब्वियस बात है वो 0 आएगा। सो ओके। एंड ओके, क्या ये वही था कि -1 से 1 के बीच में आप कोई भी नंबर लो, अगर उसका पावर आप बहुत ज्यादा बड़ा कर दे रहे हो तो 0 आंसर आएगा। एंड अगर 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट कर रहे हो तो वो इनफाइनाइट आएगी। हाँ, लेकिन अगर एग्जैक्ट 1 है और उसकी पावर आप कितनी भी कर लो, वो कितनी आएगी? 1 ही रहेगा हमेशा। ओके, क्लियर। चलिए, ठीक है। एंड ई की पावर इनफाइनाइट बेसिकली लाइक, जाहिर सी बात है इनफाइनाइट होगा क्योंकि ई आपका होता है यूलर्स नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग। ठीक, तो अब एक से बड़ा कुछ भी हो, अगर उसकी पावर इनफाइनाइट कर रहे हो तो इनफाइनाइट ही आएगा। Okay? चलिए जी, तो ये हम देख चुके थे। यहाँ पर ये सेकंड वाला जो ऑप्शन था ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं। 0/एग्जैक्ट 0 बाई अप्रोचिंग टू 0, वो क्या होगा? 0 होगा। ओके। एंड एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट। एंड ये इनडिटर्मिनेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर हम इसको देख के ही पहचान जा रहे हैं। इनडिटर्मिनेट तो क्या होगा सर कि 0/0 है, अब मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि 0/0 है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, कि मुझे देख के कुछ करना पड़ेगा कि सर यहाँ पे कुछ तो लाइक करना पड़ेगा मुझे, तब जाके ये सोल्व होगा। क्लियर है? यस ओके, चलिए ठीक है। ओके, इसके अलावा आई थिंक तो कितने बच्चे आ गए? चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, यस। तो कल हमने 3 मेथड पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? फर्स्ट वन था सर रेशनलाइजेशन, सॉरी या फैक्टराइजेशन। सेकंड वन इज रेशनलाइजेशन, एंड थर्ड वन इज एल हॉपिटल रूल्स। एल हॉपिटल रूल कहाँ लगता है? कौन सी फॉर्म में लगता है? कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम? एल हॉपिटल रूल कौन कौन सी फॉर्म में लगा सकते हैं? 0.0, 0/0, और इसके अलावा एक और था इंफिनिटी और बिल्कुल, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, सिर्फ ये 2 फॉर्मेट में हमें एल हॉपिटल रूल लगाना है। और वहां पर भी हमें देखना पड़ेगा कि लाइक क्वेश्चन छोटा हो ना कि बड़ा हो जाए। ठीक है, लाइक हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एल हॉपिटल रूल अगर आप लगाओगे तो वो बहुत बड़ा सा बन जाएगा, तो उसमें एल हॉपिटल रूल लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, हमें लाइक हमारी कॉम्प्लिकेशन कम करनी है, बढ़ानी नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सभी ने कर लिया? ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत कम लोगों ने भेजा है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट तो आप कर लोगे आई थिंक सो, पर चलिए
कर लेते हैं डिस्कस। सो मेथड फर्स्ट क्या होगा कि फैक्टराइजेशन करते हैं सब, ठीक है। तो मुझे क्या है ना कि ये इन दोनों में log x अगर कॉमन लेंगे हम तो अंदर क्या बचेगा x माइनस वन, और अगर इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ से इन दोनों को अगर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगा, तो यहाँ से एक्स माइनस वन भी मिलेगा हमें। तो दोनों में ऊपर एक्स माइनस वन है और नीचे भी एक्स माइनस वन है, तो सर एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है सर, तो करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को साथ में लिख देते हैं, और इधर से log x में कॉमन ले सकता हूँ क्या, या फिर अभी ऐसे लिख देते हैं x log x टू दी बेस e माइनस log ऑफ x टू दी बेस e। क्लियर है भाई यहाँ तक? Yes. Okay. ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आप जस्ट देख के डर गए जहां तक मुझे लगता है। तो और नीचे एक्स स्क्वायर वन है माइनस वन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, Yes, राइट? sir. Yes, sir. तो अब क्या करूंगा मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन है मेरा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, राइट? Yes. और इधर से क्या अगर log x में कॉमन ले लेता हूँ, अगर log ऑफ x टू दी बेस e में कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, x माइनस वन बचेगा, आया ना? Yes, sir. और नीचे फिर से वही बचेगा मेरे पास x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो x माइनस वन सभी जगह से कैंसिल हो जाएगा। Yes. इधर sir. से मैं ये x माइनस वन कॉमन लूंगा Yes, sir. और नीचे से काट दूंगा। क्लियर है? अब वो एक स्टेप और नहीं बढ़ा रहे हम कि कॉमन लेके भी बताएंगे, ठीक है। और अब जस्ट आप लिमिट पुट कर दीजिए, क्योंकि यही मुझे प्रॉब्लम कर रहा था। अब देखो आपका 0/0 फॉर्मेट नहीं रहा, राइट? आपका 0/0 फॉर्मेट नहीं रहा, ठीक है। तो Yes. अब जस्ट लिमिट आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू वन, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा। फिर लॉग में अगर वन पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, वो तो भाई लॉग ऑफ वन Yes. कितना होता है, जीरो होता है। याद है ना सभी को कि लॉग में अगर आप वन Yes, sir. पुट करते हो तो जीरो हो जाता है। डिवाइड बाई वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू, तो ये कितना आंसर आ गया, वन। क्लियर है? Yes, sir. Yes. sir. ओके, इसको अगर डिफरेंशिएशन से करें हम तो क्या होगा, मतलब एल हॉस्पिटल रूल से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई, 2x. 2x। ओके, एक्स log x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, चेन रूल से करोगे? हाँ जी, Yes. sir. कैसे करोगे बताओ, एक्स log x का डिफरेंशिएशन बताओ। एक्स Sir, ln x product. लिखते हैं। हाँ जी, Sir, product rule लगा सकते. हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट रूल लगा के बताओ। Sir, x differentiation of log x. बिल्कुल, पहले आप दोनों में से किसी एक का कर दो, ठीक है। Sir, plus लेट सपोज मैं x का कर देता हूँ पहले, ठीक है। x का किया तो x का डिफरेंशिएशन वन हो गया, और ln x को तो हमने ऐसे छोड़ देंगे। फिर इस बार हम x को ऐसे छोड़ देंगे, और ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x. जी 1/x। ओके, तो ये हो गया आपका 1/x, ठीक है। एंड उसके बाद है माइनस log x, तो माइनस log x का फिर से 1/x हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. माइनस वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका जीरो। Zero. जस्ट सेकंड, ठीक है, हो रहा है कुछ तो गड़बड़, आई थिंक जस्ट सेकंड। पूरा ही गायब कर दिया। ओके, क्या ठीक है, हाँ। तो माइनस वन का डिफरेंशिएशन कितना था, जीरो। क्लियर है? Yes, sir. ओके,
उसके बाद अब डिनोमिनेटर का भी हम डिफरेंशिएशन कर देंगे अलग से। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा सर, और -1 का डिफरेंशिएशन फिर से 0। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 2x हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद ln x है, फिर उसके बाद x जो है x इंटू 1/x 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का 1/x डिवाइड बाई 2x। ठीक, आई थिंक आप ये 0/0 फॉर्मेट नहीं रहा, राइट। तो अभी हम सिंपली Yes, यहाँ पर क्या sir. करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, कुछ गड़बड़ करी है क्या हमने, कुछ तो गड़बड़ करिए। 2x प्लस 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln x, फिर उसके बाद -1/x -1/0 नहीं, ठीक। ओके, तो अब 1 लिमिट पुट करिए, 2 इंटू 1 1 हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद Yes, sir. ln 1 हो जाएगा आपका 0, फिर उसके बाद 1 माइनस 1। 0. क्लियर है। Sir, 2 Yes, नहीं sir. होना। Sir, 2 into 1, 2. बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर 2 आएगा, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2/2 कितना हो जाएगा आपका 1। क्लियर है। 1. यहाँ से भी कोई आंसर आया था। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई। आपने किसी ने भी इस मेथड से आई थिंक बस किसने किया था, सुजल ने किया था आई थिंक सो। तो बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। यस सर। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? No, sir. चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक सभी ने कर ही लिया है। यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, इसमें वैसे कुछ खास है भी नहीं, जस्ट लाइक इसको आप फैक्टराइज करो, फिर एलसीएम ले लो एंड देन बस सोल्व कर दो, और कुछ नहीं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक देखो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया था 2020 में। तो देखते हैं ये कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 3 पावर x प्लस 3 पावर 3 माइनस x माइनस 12 डिवाइड बाई 3 पावर माइनस x/2 माइनस 3 पावर 1 माइनस x। ठीक है, अभी बस दिखने में कुछ ऐसा भयंकर सा दिख रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 3 की पावर x, इसको हमने एज इट इज इसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये 3 की पावर 3 माइनस x मुझे जो पावर है ना वो नेगेटिव में अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ इसको पॉजिटिव बना लेता हूँ। पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा सर, उसको नीचे लाके, राइट, ऐसे कर सकता हूँ ना मैं। Yes, sir. ओके, फिर ये -12। ओके बेटा ये सभी को आता है ना, पावर अगर नेगेटिव Yes, sir. में। ओके, एंड 3 पावर माइनस x/2, अब इसका तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते। इसके बाद ये जो 3 पावर 1 माइनस x है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 पावर 1 अपॉन 3 पावर x, राइट। यस सर। क्लियर है भाई सभी को इतना? Yes, sir. ओके, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, यहाँ पर 3 पावर x का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 पावर 2x आएगा। फिर उसके बाद आएगा 3 पावर 3 कितना हो जाएगा 27, एंड माइनस 12 3 पावर x। क्लियर है। डिवाइड में कितना आएगा आपके पास 3 पावर x, फिर उसके डिवीजन में आएगा आपके पास 3 पावर माइनस x/2, एंड यहाँ पर भी 3 पावर x से डिनोट करते हैं, तो एलसीएम में यहाँ पर भी बेटा 3 पावर x ही आएगा। तो यस क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करके हम करेंगे तो 3 पावर x/2 बच जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर x है, उधर पावर माइनस x/2 है, दोनों पावर ऐड होगी, x माइनस x/2 कितना बच जाएगा, x/2 बच जाएगा। क्लियर है। यस सर। फिर उसके बाद माइनस एंड होल डिवाइड बाय कितना बचेगा 3 पावर x। ठीक, तो ये 3 पावर x से 3 पावर x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। Yes, sir. ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 3 पावर 2x। अब अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 3 पावर x और फिर इसका स्क्वायर, राइट, ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. फिर ये -12 3 पावर x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ। ये किसका फॉर्मूला होता है, Sir, A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो 3 पावर x और उसका होल स्क्वायर है, तो मुझे मेरे पास यहाँ पर अब 2 इंटू 3 पावर x तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 12 3 पावर x में मुझे मिल रहा है, लेकिन अब इसको 12 3 पावर x कैसे बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई 6 करके, राइट। यस सर। अभी ये पूरा माइनस का 12 3 पावर x बन जाएगा ना। क्लियर है। Yes, हाँ है ना sir. बेटा, ये -2ab
अब b मेरे पास 6 है तो यहाँ पर b का स्क्वायर आएगा। b का स्क्वायर कितना होता है? 6 स्क्वायर। क्लियर है? 6 ओके। Yes, सर sir. लेकिन मेरे पास यहाँ पर 27 था, या फिर ऐसा कर लो कि 6 स्क्वायर 8 किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, एंड वहां पे प्लस 27 मेरे पास था। क्लियर है भाई? ये आपको किसी को कोई Yes. डाउट इस स्टेप में? Yes. ओके No, ठीक है। sir. एंड यहाँ पर इसको हम कुछ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, कुछ कर भी नहीं सकते यहाँ पे। ओके सो अब देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 हो गया। क्या इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इतने को? Yes, sir. sir. ये इतना हिस्सा जो है मेरा वो क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर? 3 पावर x, और b क्या है? माइनस का 6, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, और माइनस का 6 स्क्वायर होगा आपका माइनस 36। माइनस 36 प्लस 27 कितना आएगा? माइनस का 9 आएगा। क्लियर है? ओके, एंड ये एज इट इज हो जाएगा आपका फिर से। ओके, इसको फर्दर सोल्व करते हैं बेटा। तो मुझे यहाँ पर कुछ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फील आ रही है। किसी को आ रही है ऐसी? Yes, sir. ये तो Yes, आपका sir. पूरा a स्क्वायर है एंड ये b स्क्वायर है। Yes, हाँ sir. जी, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 3 स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. तो क्या आ जाएगा? 3 पावर x माइनस 6 माइनस का 3, एक बार तो माइनस लेंगे और एक बार प्लस ले लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. बेटा किसी को कोई दिक्कत है इसमें? Hmm. अच्छा चलिए यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हम। लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसको ऐसे लिख लीजिए 3 पावर x माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई यहाँ पर। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास चल ही रहा है वो 3 पावर x अपॉन 2 माइनस 3। ओके, तो फर्दर इसको सोल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, अब देखो यहाँ पर बचा क्या मेरे पास? 3 पावर x माइनस 9 है ना? Yes, 3 sir. पावर Yes, x माइनस sir. 9, और उधर क्या बचा है? 3 पावर x माइनस 3। क्लियर है भाई यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा अब बताइए आप क्या करें? Sir. अब बताइए क्या करें? सुजल नहीं बोलेगा, सुजल ने किया हुआ है, बाकी लोग सोचिए Yes, थोड़ा सा। या बताइए भाई। अंजलि, तनिका, तानिया, सोनाक्षी, बताओ अभी Sir. क्या करें अब? Sir, हाँ जी बेटा। XP हाँ जी बेटा, No, sir. बोलो। मोहित, आर्यन, साहिल, कुछ सोचा भाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो मुझे यहाँ पर 3 पावर x में कुछ दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 पावर x में कुछ दिख रहा है, लेकिन पावर दोनों की अलग है। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -9 है, लेकिन -9 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ? -3 का होल स्क्वायर। Yes. राइट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई 3 पावर x बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, है ना? Sir. और 9 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर। क्लियर है? फिर उसके Yes, बाद ये sir. 3 पावर x माइनस 3 एज इट इज हो जाएगा, एंड होल डिवाइड बाय 3 पावर x बाई 2 माइनस 3। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट अ सेकंड बेटा। जस्ट अ सेकंड बेटा। या सो या बेटा ये वाली स्टेप क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। सो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है फिर से? Yes, sir. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं फिर से तोड़ दूंगा भाई, a माइनस बी और a प्लस बी में। तो क्या आएगा मेरे पास? 3 पावर x बाई 2 माइनस 3 -3 और फिर वापस से 3 पावर x बाई 2 प्लस 3। 2 + 3. क्लियर है? और ये 3 पावर x माइनस 3 एज इट इज, एंड होल डिवाइड बाय 3 power x minus 3 पावर x बाई 2 माइनस 3। -3. ओके, तो बेसिकली इसमें जस्ट
इस मेथड से सर जस्ट हमें कट जाएगा। कैलकुलेशन करी है जस्ट। अब जस्ट यहाँ पर बेटा लिमिट पुट कर दो, तो x को अगर 2 पुट करोगे यहाँ पर तो क्या आएगा 3 पावर 1, 3 प्लस 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या आएगा 3 पावर 2 माइनस 3, तो ये कितना आ गया 6 इंटू 6, 36 आंसर है। 36। क्लियर है? ओके। Yes, sir. एंड बेटा सेम Yes. को आप जो है एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल से आप करके देखना, करोगे? यस सर। तो मेथड 2 आप लोग करोगे एल हॉस्पिटल। Yes, sir. चलिए जी, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें आप लोगों ने जनरली क्या गलती करी है कि सर यहाँ पर ये 1 प्लस अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इससे रेशनलाइजेशन कर दिया आपने, बट ये गलत है। मतलब गलत क्या मतलब बेटा, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। सेंस क्यों नहीं बनता है सर? क्योंकि बेटा अगर आप इसका यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बेटा ये स्क्वायर रूट मतलब ये क्यूब रूट जो है वो हटेगा नहीं, क्योंकि पावर 2 ही होगी। इसको हटाने के लिए मुझे पावर 3 चाहिए, राइट? यस सर। क्लियर है? तो ये मैं नहीं sir. करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। तो फिर क्या करोगे सर? तो देखो फर्स्ट मेथड है, या तो बेटा आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर। आपको अब ऐसा सोचना है कि सर ये क्यूब रूट मुझे हटाना है, आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि सर मुझे ये क्यूब रूट हटाना है यहाँ से। तो क्यूब रूट कैसे हट सकता है? जब पावर 3 होगी। पावर 3 कब होगी? हाँ जी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। सर पावर कब हटेगी यहाँ पर बताइए? पावर 1/3 है, वो कैसे हटेगी? जल्दी बोलो। ये मुझे कुछ a माइनस बी जैसा लग रहा है, Yes, sir. तो क्या मैं यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब बना सकता हूँ क्या? यस Yes, सर। sir. कैसे बना सकता हूँ? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बिल्कुल, a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बेटा यहाँ पर मुझे a माइनस बी तो है, मुझे चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो मैं उसी से रेशनलाइजेशन करूंगा यहाँ पर, ठीक है? यस सर। तो a क्या है यहाँ पर बेटा? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद b का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, पावर 1/3 उसका स्क्वायर करोगे तो पावर 2/3 हो जाएगी। ओके, यस सर। फिर उसके बाद 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, ये हो गया हमारा ए बी वाला टर्म, ठीक है? अब इस सेम को नीचे लिख दीजिए। चलिए ठीक है, तो अभी समझ में आ रहा है अब क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा अपना, ठीक है? यहाँ पर ये भी एज इट इज रहेगा, इसको फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं, कलर चेंज कर लिया है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 एंड प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 एंड ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई। अब डिवाइड में क्या लिख दूंगा भाई मैं? एक का क्यूब माइनस बी का क्यूब। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर सिर्फ ये आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस। ओके, सो ये 1 माइनस 1 कैंसिल, तो अंदर बचेगा क्या आपके पास? एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल कर दूं क्या मैं यहाँ से? यस सर। ओके, तो अंदर बचेगा क्या? सिर्फ -1। ये अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो बेटा माइनस प्लस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है? ओके, नीचे आएगा -1 एंड ऊपर बेटा जस्ट लिमिट पुट कर दो आप, तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 की पावर 2/3 प्लस 1 की पावर 1/3। तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका? मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? कुछ तो गड़बड़ है यार, आंसर हमारा दिख नहीं रहा है कि दिख रहा है? हमें दिख रहा है, चलिए ठीक है। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 डिवाइड बाई -1 माइनस का 3। क्लियर है? Yes, sir. ओके, यही होना चाहिए आई होप। या आंसर -3 है बेटा। सो ओके, चलिए जी, तो सी ऑप्शन है आपका। क्लियर है?
और इसको मेथड 2 से तो आप Yes, कर ही sir. सकते हो, एल रूल से। उससे बहुत लाइक उसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, जस्ट ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। क्लियर है? ओके Yes, sir. ओके, चलिए ठीक। एंड बेटा बहुत सारी बार आपको ऐसा हो सकता है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़े, मे भी हो सकता है, ठीक है? Yes. तो उसके लिए फिर रेडी रहना। चलिए ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो सभी ने कर लिया था आई थिंक सो, है ना? इसमें Yes, तो कोई sir. इश्यू नहीं आया होगा। Yes, Sir. क्योंकि इसमें तो इसी से रेशनलाइजेशन करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट जो है इसी का अगर आप यहाँ पर प्लस लगा के जो इसको रेशनलाइज कर दोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका। Yes, sir. ओके, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक सभी को प्रॉब्लम है इसमें। क्लियर है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है, Yes, sir. ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं, मतलब पूछा आपसे वैसा कुछ नहीं गया है कि जो आपको आता नहीं है, पूछा आपसे वही गया है जो sir. आपको पढ़ाया गया है। Formulas लगने हैं इसमें. हाँ जी, Formulas लगने हैं. हाँ बस फॉर्मूले Formulas लगने हैं लगने हैं इसमें. और आपको देखना है कि कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, मतलब किनको साथ में रखना है, किसको अलग करना है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले तो Yes, फॉर्मूले sir. लिख लेते हैं हम, सबसे पहले तो फॉर्मूले लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला मुझे बताओ साइन सी प्लस साइन डी का, किसी को पता है Yes, sir. क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी का Two फॉर्मूला क्या होता है? 2 two sin हाँ sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. बिल्कुल, ओके बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, पूरे कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री चलेगी आप, क्योंकि आपका Yes. जो कैलकुलस बना है वो लाइक एलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इन तीनों को अगर आप मिक्स कर देते हो तो आपका जो कैलकुलस बन जाएगा पूरा। हाँ जी, सेकंड फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे कोस सी माइनस कोस डी का, बताइए। minus 2 sin Sir, minus माइनस, हाँ 2 sin d upon 2 sin c minus d upon 2 plus d बिल्कुल upon 2 sin. बिल्कुल। अब अगर यहाँ पर माइनस से याद नहीं रखना है तो इसको जस्ट डी माइनस सी बाई 2 रख सकते हो आप, एज योर चॉइस। चलिए ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आप मुझे बताओगे साइन सी माइनस साइन डी का। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सर यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन सी प्लस साइन माइनस डी, तो जहां पर भी इस फॉर्मूले में प्लस डी आया है वहां पे माइनस डी कर दो। क्लियर है? तो जहां पर भी ऊपर वाले में प्लस आया है वहां पर डी माइनस का कर दो, सिंपल, आपका फॉर्मूला रेडी है। क्लियर है? yes ओके, 3 फॉर्मूले तो ये लगेंगे। एंड अच्छा, फोर्थ फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2x का बताओ क्या होता है? 1 प्लस कोस 2x क्या होता है? 2 cos k x 2 cos k x. 2 कोस स्क्वायर x, बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है। तो हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 ओके, 4√2 अपनी जगह पे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या बनेगा? हाँ जी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी प्लस डी क्या है?
3x प्लस एक्स, तो 3x प्लस एक्स 4x, 4x बाई 2 कितना आ जाएगा 2x, क्लियर है? फिर आएगा आपका cos c माइनस डी Yes, बाई sir. 2, तो c माइनस डी कितना आएगा 2x, sir. और बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा x, तो cos x रह जाएगा यहाँ पर। Cos x. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर 2 sin 2x इंटू sin 3x अपॉन 2, ये एज इट इज है। ओके Sir, हाँ जी सही यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं? बेटा, यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, बट अभी नहीं। Yes, sir. या cos 5x अपॉन 2 एंड ये cos 3x अपॉन 2 को मैं साथ में लिख देता हूँ, ठीक है? Yes, sir. यहाँ पर ये माइनस है इसलिए मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में। ओके फिर Yes, उसके बाद sir. आएगा आपका यहाँ से इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे तो माइनस रूट 2 कॉमन दिख रहा है आपको, और Yes, अंदर क्या sir. बच जाएगा Yes, 1 sir. प्लस One cos plus 2x। cos 2x. यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, ऊपर क्या बच गया आपके पास 8 रूट 2 साइन 2x Cos 2x. cos x। Cos x. ओके आई थिंक साइन 2x का भी लिख लेते हैं यहाँ पर। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x. Cos x. बिल्कुल 2 sin x इंटू cos x। तो 2 sin 2x इंटू cos x है। ओके फिर उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई? 2 sin 2x sin 3x बाई 2। ओके cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा? माइनस आएगा सबसे पहले तो, Yes, sir. है ना? और क्या आ जाएगा अंदर? Yes. 2 cos आएगा कि साइन आएगा? साइन आएगा। ओके cos में साइन आएगा यहाँ पर। ओके सो c प्लस डी मतलब 5x बाई 2 प्लस 3x बाई 2 कितना होगा बेटा? 2.5 प्लस 1.5। अगर ऐसा दिक्कत है ना तो ऐसा कर लिया, 2.5 प्लस 1.5 कितना होता है 4, राइट? 4 डिवाइड बाई 2 कितना? 2। 4 डिवाइड बाई 2, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपको करना क्या है 5x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया c, ये हो गया d बाई 2। क्लियर है? तो 5x बाई 2 प्लस 3x बाई 2 कितना होगा आपका? 4x। 4x बाई 2 कितना हो जाएगा? 2x। 2x. क्लियर? फिर उसके बाद क्या होगा? Yes, sir. साइन c माइनस डी मतलब 5x बाई 2 माइनस 2.5 माइनस 1.5 1 बाई 2 1 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? Yes, ओके sir. ओके एंड यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x। Yes, sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके ठीक है। अब जो है अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, ठीक है? अच्छा साइन 2x का भी ओपन यहाँ पर कर देते हैं हम। 2 sin x cos x और cos x इंटू cos x हो जाएगा। Yes, sir. चलिए अभी ऐसे रहने देते हैं। ओके इसके बाद क्या आएगा भाई? अब देखो इन दोनों जो आपके ब्रैकेट से इसमें sin 2x 2 sin 2x कॉमन दिख रहा है आप सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. तो 2 sin 2x कॉमन ले लेता हूं मैं। ओके अंदर क्या बचेगा? sin 3x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, यही बचेगा ना? yes, sir. बिल्कुल यही बचेगा। और माइनस 2 रूट 2 cos स्क्वायर एक्स चल रहा है हमारे पास, माइनस 2 रूट 2 cos स्क्वायर एक्स चल रहा है। ओके हाँ जी, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं, 4 नंबर तो देखे जाएगा हमें। ये हो जाएगा 8 रूट 2 इंटू 2 16 रूट 2 हो जाएगा एंड साइन एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। ओके एंड डिवाइड बाय बेटा 2 sin 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 sin x cos x
क्लियर है? और Yes, इसको अगर आप sir. ओपन करोगे साइन सी माइनस साइन डी तो क्या आएगा? 2 साइन सी माइनस डी 2 sin बाई C. 2। तो सी माइनस डी कितना हो जाएगा बेटा? 1। और बाई 2 करोगे तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो साइन एक्स बाई 2 Yes. आएगा और कोस एक्स आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा यहाँ पर। 3x/2 प्लस x/2 हो जाएगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 1। क्लियर है? ठीक है Yes, sir. बेटा, ये समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? Yes, sir. कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको समझ में नहीं आया अभी तक? No, sir. ओके, चलिए ठीक है। हाँ, तो अब थोड़ा सा काटापीटी करते हैं हम। क्या काटापीटी हो रही है सर? cos स्क्वायर एक्स एंड ये भाई देखो, नीचे डिनोमिनेटर में से मैं cos स्क्वायर एक्स पूरा कॉमन ले सकता हूँ। क्लियर है भाई? ये पूरा का पूरा एक टर्म है, इसमें cos स्क्वायर एक्स मुझे दिख रहा है, cos x इंटू cos x। फिर यहाँ पर भी मुझे cos स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो मैंने cos स्क्वायर एक्स पूरा कॉमन उठाया और न्यूमरेटर से कट कर दिया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है। अब आप सिंपली जो है लिमिट पुट कर दीजिए, क्योंकि cos x ही हमें दिक्कत दे रहा था यहाँ पर। ओके, अब आप देख सकते हो ये 0/0 फॉर्मेट बचा भी नहीं, क्योंकि अगर आप ऊपर पुट करोगे तो बेटा sin x जो है वो 1 वैल्यू देता है π/2 पर। ठीक, तो Yes, अगर sir. आप लिमिट पुट कर दोगे तो sin π/2 हो जाएगा 1। 1, फिर डिवाइड में क्या आएगा आपके पास? 4. 4 4 इंटू 1। फिर उसके बाद ये 2 इंटू अच्छा, ये कितना आएगा बेटा? π/4। sin π/4 कितना होता है? 1/√2। 1/√2. ओके, फिर वो ये -2√2 एज इट इज मेरे पास चल ही रहा है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये कितना बचा? 16√2 ऊपर है मेरे पास और डिवाइड में क्या है भाई? देखो, √2 से 2 जो है √2 टाइम्स कैंसिल होगा तो 4√2 बचेगा। 4√2 Yes, sir. माइनस Yes. 2√2 कितना बचेगा? 2√2। हाँ जी, Yes, yes, sir. क्लियर है? तो ये कितना आंसर आ गया हमारे पास? 8। क्लियर है? इसका आंसर आई थिंक मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत था, गलत टाइप हो रहा था कि आंसर ही नहीं था यहाँ पे। हाँ, ये आंसर नहीं था आपका। क्लियर है? आई थिंक वो पिछले वाले का Yes, कॉपी sir. पेस्ट हो गया। या सो आंसर कितना है आपका? 8 आंसर है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? अब Yes. देखो, इस वाले में गलती से भी हम एल ऑर्बिटल रूल नहीं लगा सकते। दिख रहा है सभी लोगों को? ये 0/0 फॉर्मेट है, Yes, लेकिन sir. हम इसमें गलती से भी एल ऑर्बिटल रूल नहीं लगा सकते। अगर लगा दिया तो भाई एकदम हाहाकार मच जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। क्लियर है? ओके, चलिए जी ठीक है। तो ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, थोड़ी बहुत स्टेप्स थी, थोड़े बहुत फॉर्मूले लगाए हमने। ठीक है, तो इसमें कितने 5 फॉर्मूले हमने यूज किए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। क्लियर है? बाकी सब कैलकुलेशन। Yes, sir. ओके, चलिए जी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम किया है। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं वैसे, एकदम ये लल्लू लाल था है। कैसे? आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है कि सर पहली बात तो ये बताओ कि ये कौन सा फॉर्मेट है। तो अगर आप इसमें 1 पुट करोगे तो 1 जो है वो n टाइम एड होकर n बन जाएगा, n - n ऊपर बन रहा है 0 और नीचे भी 0, मतलब ये 0/0 फॉर्मेट है। Yes. तो हम इसमें ब्रह्मास्त्र लगा सकते हैं सर, एल ऑर्बिटल रूल लगा दो सर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का 1. डिफरेंशिएशन 2x, 2x. x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और Yes. ऐसे डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? Nx. n इंटू x की पावर n-1 और फिर 0। N क्लियर है? minus 1. ओके, Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड में क्या आएगा? 1 आ जाएगा, Sir, x का डिफरेंशिएशन 1। Yes. Sir. Into 0. Okay. 1. सो क्या अब ये 0/0 फॉर्मेट बचा? नहीं बचा, No, है sir. ना? ये पहले 0/0 था, हमने एल ऑर्बिटल रूल लगाया। अभी 0/0 नहीं है, तो सिंपली अब आप 1 पुट कर दो इसमें लिमिट, तो क्या बच जाएगा? 1 + 2 + 3 अप टू n। राइट? क्लियर है? Yes, sir. और डिवाइड में 1 लेने की जरूरत है नहीं। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है A20 के। ठीक है सर, A20 के इक्वल है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? n इंटू n + 1/2। क्लियर है? इट इज इक्वल टू A20। Yes, sir. अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n इंटू n + 1 कितना आएगा आपका? कितना आएगा?
1640 क्लियर है। 40. अब यहाँ पर इसको Yes, sir. सोल्व करने मत बैठ जाना। अब क्या करो सर, 1640 के जो है हम लाइक देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर है। Yes. तो क्या आएगा, आई थिंक ये 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिविजिबल है तो 8 से डिवाइड कर दो इसको पहले, तो 8205। अब 5 से डिविजिबल है तो 5 कर देते हैं, 41। बस इसके बाद आप नहीं कर सकते। Yes, sir. जस्ट अ सेकंड। ओके, सो अब देखो n इंटू n प्लस 1, मुझे इसको बेसिकली दो नंबर्स में तोड़ना है। 1640 को दो नंबर्स के मल्टीप्लाई में तोड़ना है, और वो नंबर कैसे होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, राइट। n के बाद n प्लस 1 ही आता है, राइट, क्योंकि Yes, n जो है sir. आपका नेचुरल नंबर है। सो अब मुझे बताओ कि 8 इंटू 5 इंटू 41, कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है आपको? 41 बिल्कुल दिख रहा है सर। 8 इंटू 5 होता है 40 इंटू 41, और इसको इसी ऑर्डर में लिखना, पहले छोटा फिर बड़ा, ठीक है, क्योंकि आपका पहले छोटा लिखा है फिर बड़ा लिखा हुआ है। क्लियर है। Yes, sir. सो एन की अब कंपेयर करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 40 आ जाएगी। क्लियर है। 40. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में कुछ था? 2020 का sir. क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था। ओके Yes, चलिए sir. Yes. ठीक है, तो हमने पूरा होमवर्क कल डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास अब स्टार्ट होगी हमारी। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। अच्छा, एक क्वेश्चन में आई थिंक भूल गया हूँ क्या? Yes, sir. बिल्कुल। सर इससे पहले भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ये भी 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी कुछ दम नहीं है। इसको दो मेथड से कर सकते हैं, दूसरी मेथड में बाद में बताऊंगा, ठीक है, या फिर अभी भी देख सकते हो, बाद में बताना ज्यादा बेटर रहेगा। अभी एल हॉस्पिटल रूल से देखते हैं इसको। क्लियर है। Yes, sir. तो Yes, sir. हमारे पास क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। पहले तो देखो कि ये फॉर्मेट है कौन सा। तो अगर इसमें आप ए पुट कर देते हो एक्स की जगह, तो ये क्या बनेगा, 3a की पावर 1/3, और इधर भी बन रहा है 3a की पावर 1/3, मतलब सर ऊपर 0 बन गया, नीचे क्या बन रहा है आपका, अगर आप x को a पुट कर दे रहे हो तो 4a की पावर 1/3, और यहाँ पर भी 4a की पावर 1/3, मतलब सर ये 0/0 फॉर्मेट है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे सर, लगा दो। Yes. तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो क्या आएगा भाई, डिफरेंशिएशन बताओ। 1/3. 1/3 आएगा, फिर उसके बाद 1/3 Plus a 2x. प्लस 2x की पावर माइनस 2/3 आ जाएगा। Yes, sir. 2x का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब a का डिफरेंशिएशन 0 और 2x का डिफरेंशिएशन 2। 2. क्लियर है। फिर उसके बाद माइनस, Yes. उसके बाद माइनस इसमें बेटा 1/3 इधर आ जाएगा, और 1 3x की पावर माइनस 2/3 इंटू 3। -2/3. क्लियर है। 3x. Yes, Okay. sir. ओके, डिवाइड में क्या आएगा, 1/3. Sir, 1/3 into 3a plus x. 3a प्लस x Plus की पावर x माइनस की power 2/3। ओके, एंड वापस से 3a का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1। 1. ओके, फिर माइनस, Yes, sir. वापस से 4x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/3 आगे आ जाएगा, एंड 4x की पावर कितनी बच जाएगी आपके पास, माइनस 2/3, एंड 4x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4। क्लियर है भाई। डिफरेंशिएशन में तो किसी को प्रॉब्लम है क्या No, बेटा? अगर sir. किसी को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर दो, मैं अच्छे से बता दूंगा आपको। No, sir. No, sir. किसी को है प्रॉब्लम? ओके चलिए जी, ठीक है। सो ये रहा। तो आई थिंक अभी जो है हमारा अब देखते हैं कि क्या लाइक क्या हो क्या रहा है हमारे पास। अगर अब आप a पुट कर देते हो तो क्या बनेगा, 2a 3a की पावर माइनस 2/3 इंटू 2/3, और इधर क्या बन रहा है, 3a की पावर माइनस 2/3। तो बेटा अभी आई थिंक 0/0 फॉर्मेट नहीं रहा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं हम। तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, 2/3 तो पहले से था हमारे पास, और a प्लस 2a 3a बन जाएगा, 3a की पावर माइनस 2/3 होगी। क्लियर है। Yes, sir. उसके बाद यहाँ पर पुट करोगे 3a की पावर माइनस 2/3,
एंड 3/3 इसको अभी बेटा कैंसिल मत करो अल्टीमेटली, नहीं तो फिर से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अभी ऐसे का सेम टू सेम रहने दो। ओके फिर उसके बाद नीचे कितना आएगा 1/3 इंटू 3a प्लस a मतलब 4a की पावर -2/3 यही आएगा। Yes, sir. और इधर क्या बचेगा माइनस का 4/3 इंटू 4a की पावर -2/3। -2/3. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके Yes, sir. तो अब बेटा ऊपर जो है 3 आपका लाइक दोनों का बेस सेम है, तो इसको जस्ट Yes. मैं ऊपर माइनस कर दूं सिंपली। ठीक है तो इसको आप जो है x मानो, 3a की पावर -2/3 को आप x मानो, तो कैसे पढ़ोगे आप 2x/3 -3x/3 ऐसे पढ़ोगे Yes. Yes, sir. है ना। तो 2x Yes, sir. -3x कितना हो जाएगा माइनस का x। ठीक है तो माइनस का 3a की पावर -2/3 डिवाइड बाय 3 होल डिवाइड बाय, यहाँ पर भी सेम है 4a की पावर -2/3 को आप x मानो, तो क्या लिखा है x/3 -4x/3। तो कितना होता है बेटा ये x/3 -4x/3 Sir, -3/3 इंटू 4a की पावर -2/3। क्लियर है? -2/3. Yes, sir. क्लियर है? तो ये 3 Yes. से आप ये 3 सबसे पहले तो निपटाओ। Yes, sir. ओके अभी Yes, क्या बचा sir. आप Minus इसको नेक्स्ट पेज पर ही लिख लेते हैं -3a की पावर -2/3 2/3. डिवाइड बाय, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल कर लेते हैं पहले तो। ठीक है माइनस Yes, माइनस sir. ओके Yes, तो क्या sir. बचेगा 3 इंटू 4a 3 की 4 पावर की पावर -2/3। -2/3. अब ये थोड़ा सा 3 और ये a को भी अलग अलग कर लेते हैं, तो 3 की पावर -2/3 -2 इंटू a की पावर Into -2/3 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 की पावर -2/3 इंटू a की पावर -2/3। क्लियर है? तो a की पावर Yes, sir. Yes, sir. -2/3 से a की पावर -2/3 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या Yes, sir. आपका सर 3 की पावर So 3 की -2/3 power बचा है। -2/3. ओके सो भाई इसको मैं नीचे मेरा आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, आई थिंक मुझे सब कुछ सोल्व करना पड़ेगा। सो 3 को मैं अगर ऐसे 1/3 लिख सकता हूँ एंड उसकी पावर 2/3 कर सकता हूँ, राइट? Yes. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. फिर इनटू ये 1/3 एज इट इज हो गया आपका। क्लियर है? Yes, फिर sir. ये 4 की पावर -2/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/4 1/4 की पावर 2/3। Power 2/3. Clear है? 2/3. ओके तो अब ये क्या हो गया भाई मेरा 1/, सो 1/3 इंटू 3 की पावर 2/3। ओके 3 की पावर 2/3 अभी एज इट इज लिख देते हैं इंटू अब ये 1/4 है, इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊं 4 को, Yes, 4 की sir. पावर 2/3। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 4 की पावर 2/3 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 2, नहीं इसका कोई मतलब होगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ओके 2 की पावर 2 और इसकी पावर 4/3 सॉरी 2/3 सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4/3 हो जाएगा। Yes, sir. ओके Yes, sir. तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 4/3। क्लियर है भाई अभी लोगों को? Yes, Yes, sir. ओके अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सबसे पहले तो 4/3 यहाँ पर बना की कोशिश करते हैं कि 3 की पावर 1/3 और उसकी पावर 3 कर सकता हूँ मैं, 3 + 3 5/3 हो जाएगा। तो आई थिंक 3 की पावर ये 5/3 बन रहा है, राइट? तो 3 की पावर 5/3 तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो मतलब ये वाले ऑप्शन तो मुझे बनाने नहीं है, मुझे कुछ इस तरह का बनाना है कि 2/3 या फिर 2/9 की पावर 1/3 एंड एक 2/9 पूरा अलग करना है। ओके सो सबसे पहले तो ये 2 अलग करते हैं, इसको 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 3 2 की पावर 1। ठीक है 1/3 + 1 4/3 हो जाएगा आपका। क्लियर है? Yes. ओके Yes, और sir. नीचे क्या बनाना है मुझे अब, यहाँ पर 3 या 9 चाहिए,
लेकिन पावर में जो है 1/3 चाहिए। ओके थ्री की पावर 1/3 है 9। अच्छा देखो, बेसिकली मुझे जो चाहिए बेस में 3 की पावर 5/3 चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी बन रही है। यहाँ पर बन रहा है 3 की पावर 1/3 और ये 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा आपका? ये तो 7/3 बन रहा है। Yes. राइट, तो ये तो हो Yes, नहीं सकता। यहाँ पर क्या बन रहा है? 9 की पावर 1/3 एंड ये 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 1/3। 9 की पावर 1/3 मतलब 3 की पावर 2/3 ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ Yes, sir. सर, ये मेरा जो है ये बन रहा है 3 की पावर 5/3। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर 3 को एज इट इज रहने दिया और 1/3 2/9 2/3। ओके या सो बेटा इस 3 की पावर 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 3 का स्क्वायर एंड उसकी पावर 1/3। Yes, sir. ओके, सो अब मेरा आई थिंक रेडी है 2/3 इंटू 2/9 और उसकी पूरे की पावर कितना? 1/3। क्लियर है अभी सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, ये यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी कर दिया, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ओके, क्लियर है? Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, Yes, sir. ये भी 2020 का क्वेश्चन है आपका। चलिए जी ठीक। सो आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो क्या था? ठीक है, तो बेटा हम थोड़ा सा आई थिंक एक्सटेंड करेंगे इसको 5-10 मिनट। ठीक है, अभी आप लेफ्ट मत करिएगा। ओके तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आपको कि इसकी लिमिट कुछ दे रखी है, फिर पूछा आपसे कि x की क्या वैल्यू के लिए 1/3 आपको आंसर मिलेगा इस लिमिट का। x की क्या वैल्यू के लिए इस लिमिट का आंसर आपको 1/3 मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप n को इनफाइनाइट पुट करते हो बेटा तो ऊपर बन रहा है आपका इनफाइनाइट, नीचे भी आपका इनफाइनाइट बन रहा है, मतलब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट पक्के से तय है। राइट, लेकिन अब मैं इसमें जो है यहाँ पर बेटा लिमिट किसकी है? n की लिमिट है। तो बेटा वेरिएबल वही है। अगर आप एल हॉपिटल रूल लगाते हो तो फिर n को डिफरेंशिएशन करना, n का डिफरेंशिएशन करना, ऐसा नहीं बैठ के x का डिफरेंशिएशन करने लगे। ठीक है, जिसके ऊपर लिमिट होती है वो वेरिएबल है आपका। क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. चलिए जी ठीक है। तो सबसे पहले तो यार मैं इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट जो है ना मैं इसको हटाना चाहता हूँ। कैसे हटाएंगे सर? तो बेटा यहाँ पर देखो 3 की पावर n मुझे ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, तो Yes. इसको हटाते हैं एक तो। ठीक है सर, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n इंटू 3 की पावर n एज इट इज है मेरे पास। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका n इंटू एक्स माइनस 2 की पावर n प्लस ये 3 की पावर n प्लस 1 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? n इंटू 3 की पावर n ऐसे लिख सकता हूँ इसको। क्लियर है? और ये 3 की पावर n एज इट इज। ओके, तो अब क्या करेंगे सर? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, पूरे इसमें सर n इंटू 3 पावर n से डिवाइड कर दो पूरे इस फ्रैक्शन में। तो न्यूमरेटर में भी इससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में तो बन जाएगा 1, राइट? Sir. Yes, और sir. डिनोमिनेटर में क्या बचेगा सर? n से n कैंसिल हो जाएगा और ये x माइनस 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n ये बच जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पर बेटा n से n कट जाएगा, 3 की पावर n से वो कट जाएगा, तो बचा सिर्फ 3। राइट, क्लियर है? Yes, sir. और 3 की पावर n डिवाइड बाय n इंटू 3 की पावर n, तो 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल, 1 अपॉन n यहाँ पर बचेगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके ठीक है सर। तो अब ये जो है इसकी कुछ ना कुछ
आंसर आ रहा है मेरे पास 1/3 कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है। तो सर ये आंसर कब आ रहा है? जब ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हट गया होगा, राइट? क्लियर है? इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन, इसको मैं x माइनस 2 अपॉन 3 की पावर n लिख सकता हूँ, हाँ है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. प्लस 3 प्लस 1/n इज इक्वल टू मेरे को मिल रहा है 1/3। ओके, तो सर अब आप जो है क्या करोगे, लाइक अब देखो ये 1/n तो 0 हो जाएगा ना, अगर इसमें n जो है 1 इंफिनिटी है तो ये तो बेटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, राइट? ओके, अब मुझे यहाँ पर ऊपर 1 दिख रहा है, नीचे भी 3 दिख रहा है, लेकिन सर एक्स्ट्रा ये भी दिख रहा है मुझे, हाँ है ना? Yes. तो सर इसको आपको 0 पुट करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ आपको 3 दिखेगा, Yes. हाँ है ना? Yes, तो आपको sir. क्या करना पड़ेगा कि एस लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, आपका जो ये x माइनस 2 अपॉन 3 की पावर n है, ये जो है 0 को टेंड करना चाहिए, तभी हमारा आंसर जो है जो लिमिट का है वो 1/3 आएगा, राइट? Yes. क्लियर है? Yes, तो sir. अब मुझे बताओ कि ऐसे पावर में अगर आप इनफाइनाइट हो और ब्रैकेट में कुछ लिखना हो और वो 10 to 0 कर रहा हो, तो ये किस रेंज में होना चाहिए आपका? जो आपका x माइनस 2 जो बेस है, x माइनस 2 अपॉन 3, ये इस किस रेंज में होना चाहिए कि इस पूरे की पावर अगर हम n कर दे तो वो 0 की तरफ टेंड कर जाए? So minus बताओ। 1 से 1 तक. Minus 1 से बिल्कुल, 1. -1 से 1, वेरी गुड। ये जो है -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, क्लियर है? हमने फर्स्ट Yes, आई थिंक sir. फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ा था ये, ठीक है, कि 1 की पावर इनफाइनाइट, सॉरी, अगर -1 से 1 के बीच में कोई है आपका नंबर और उसकी पावर आप बहुत बड़ी कर दे रहे हो तो वो 0 हो जाता है, क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो आप 3 सब तरफ मल्टीप्लाई करो तो -3 हो जाएगा, फिर x माइनस 2 हो जाएगा और इधर +3 हो जाएगा। अब पूरी इनइक्वालिटी में आप +2 कर दो तो ये -1 हो जाएगा और यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा। तो x की लाइक पॉसिबल वैल्यूज क्या है कि सर -1 से 5 तक कुछ भी ले लो आप, क्लियर है? Yes, sir. तो यही Yes, आपका sir. आंसर है। क्लियर हुआ भाई सभी Yes, लोगों को? sir. Yes, sir. तो हर बार आपसे लिमिट नहीं पूछेंगे, आपको कुछ ऐसा रिवर्स भी पूछ सकते हैं कि इसकी लिमिट 1/3 है, तो कुछ ना कुछ ऐसे वेरिएबल दे दिया आपको और उसका वैल्यू बता दो आप, क्लियर है? ठीक है, Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए जी, ठीक है, -1 से 5, ठीक है बेटा। सो आज हमें कुछ पढ़ना था बेटा, लाइक फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट। सर क्या होती है? बहुत सिंपल सी होती है, मतलब मैं नहीं बताता तो भी काम चल जाता, बट कोई नहीं, हमारे पास 10 मिनट हम इसमें यूज कर रहे हैं कि सर हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है, उसमें अगर हम एक लिमिट लगाएं जिसमें कि x जो है आपका a की तरफ टेंड कर रहा है, तो आपको जो फंक्शन की लिमिट आती है वो l आती है, और इसी तरीके से g ऑफ x की लिमिट आती है x टेंडिंग टू a पर m, क्लियर है? और ये Yes, l और sir. m जो है ये एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको दिया हुआ है, ये क्या हुआ है आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर आप इन दोनों फंक्शन को ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, राइट, जैसे कि f प्लस माइनस जी ऑफ x अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्लियर है? Yes, sir. ये इसको लिखने का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ये होता है बेटा, क्लियर है? ये इसका शॉर्ट फॉर्म Yes, sir. ओके। तो बेसिकली आप जो है इनको अलग अलग कर सकते हो, क्लियर है? कि पहले इसकी लिमिट लिख दी, फिर प्लस माइनस करके इसकी लिमिट कर दी। अब इसकी लिमिट तो मुझे पता है, दिया हुआ है एल, तो मैंने कर दिया एल, और इसकी लिमिट भी मुझे पता है जी ऑफ एक्स का कि एम है, तो एल प्लस माइनस एम आ जाएगा। और ये तो हम करते आए हैं सर, डिफरेंशिएशन में भी तो ऐसे करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सर इसको ऐसे लिख नहीं देते हम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं ना? तो सर यहाँ पर भी हमने ऐसा कुछ नया तो किया नहीं है, वही ये, क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ओके, चलिए जी। एंड मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया मैंने, सेम केस है कि उसकी लिमिट एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल है, जी ऑफ एक्स की लिमिट एम है। अगर दो फंक्शन ऐसे आपके मल्टीप्लाई में हैं, क्लियर है? Yes, sir. मतलब ये पहले कैसे लिखा हुआ था, इसको हम कैसे लिखेंगे? लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है?
पहले ये दोनों मल्टीप्लाई थे, फिर बाद मतलब इसमें हम लिमिट लगा रखे थे, तो लिमिट बड़ा लाइक खुला दिमाग का आती भाई भाई आपको ऐसे नहीं करता रहा है मत। आप क्या करो, दोनों की अलग अलग लिमिट खोल लो, एफ ऑफ एक्स के लिए अलग लिमिट लगा दो और जी ऑफ एक्स के लिए अलग लिमिट लगा दो। लेकिन इसके लिए फिर वो कंडीशन वही याद रखना कि भाई इन दोनों की लिमिट अलग अलग सेपरेट तरीके से एग्जिस्ट करती हो। पता चले सर इन दोनों में से एक की लिमिट तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, फिर भी आपने ऐसा कर दिया, तो बेटा उस केस में पॉसिबल नहीं होगा वो। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ओके Yes, sir. चलिए ठीक है। सो तो एफ ऑफ एक्स की लिमिट क्या थी एल और जी ऑफ एक्स की लिमिट क्या थी एम, तो एल इंटू एम आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। एंड थर्ड वाला केस भी बेटा वही है, डिवीजन वाला, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई किया था वैसे डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया। Yes, sir. क्लियर है? और यहाँ पर एक और एक एडिशनल कंडीशन आ जाती है कि भाई आपका एम जो है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? Yes, Yes, sir. 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 ओके ठीक है। एंड ये वाला भी हम सब जगह करते हैं, जैसे कि अगर मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करना हो तो मैं क्या करूंगा, सर 2 बाहर निकाल देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बता दे दो, तो ये आ जाएगा 2 into 1। तो ये तो सब जगह करते हैं हम। तो यहाँ पर Yes, बेटा sir. आपका जो k जो है वो क्या है, एक स्केलर है, मतलब कांस्टेंट है। इस k को आप क्या कर दो, लिमिट के बाहर लेके आ जाओ और Yes, फिर sir. एफ ऑफ एक्स का लिमिट निकाल लो। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. Yes. हाँ। फिर उसके बाद ये है कि एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स है, तो बताओ फिर क्या होगा। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, लेट सपोज हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, आपके पास ऐसा कुछ है कि ई टू द पावर ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपने कुछ आपको ये निकालना है। ठीक है सर, तो अब आप क्या करोगे, सर मुझे ये ई का पा लाइक इसका कुछ मुझे निकालना है। ठीक है सर, तो अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये सब e की पावर में लिखा है, सॉरी मैंने e की पावर, और यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। भाई इसकी इस पे डायरेक्ट मत लिमिट लगाओ, आप क्या करो e को नीचे लिख दो और इसकी पावर एफ ऑफ एक्स था ना, इस पे लिमिट लगा दो, चलेगा। क्लियर है? Yes. ओके। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर फिर उसने कंडीशन लगा दी है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों किया सर? हाँ जी, ऐसा क्यों किया, किसी ने बता सकते हो मुझे कि ऐसा क्यों कि एफ ऑफ एक्स आपका 0 से बड़ा ही क्यों होना चाहिए, माइनस में क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ जी बेटा बताओ, किसी को दिमाग में आ रहा है? No, sir. लगाओ। अच्छा चलिए मैं आपको होमवर्क ही देता हूँ, आपको सोचने के आना है कि यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 क्यों लिया हमने। ठीक है, सोच के आओगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली यहाँ पर पावर के गेम है। ठीक है, कि नेगेटिव मतलब सॉरी आपका जो बेस है वो नेगेटिव ले रखा है इसने, तो वहां पर वैसे यार सोच के आने की भी क्या जरूरत है, मैंने बता ही दिया आपको। ए की पावर एक्स और log ऑफ एक्स टू दी बेस है, ये याद है दोनों फंक्शन। इसकी कंडीशन क्या होती थी कि सर इसमें जो आपका जो बेस होता था ना उसको आप पॉजिटिव लेते थे हमेशा, Sir. राइट? Yes, sir. और ये जो है इक्वल टू 1 भी नहीं होता था आपका। Yes, ठीक है, sir. याद आ Yes, रहा है? sir. Yes, sir. Yes, तो sir. बेटा यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड यहाँ पर अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर हमें यहाँ पर इस केस में 1 की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि अगर एफ ऑफ एक्स अगर 1 भी हो गया, एफ ऑफ एक्स की लिमिट 1 भी हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जी ऑफ एक्स वेरिएबल नहीं आ रहा है यहाँ पर, मतलब उसका जो है कुछ ना कुछ वैल्यू निकल रहा है, लाइक लिमिट का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल रहा है, राइट? ओके, क्लियर है? Yes, sir. लेकिन सर अगर यहाँ पर 1 क्यों नहीं ले लेते थे, क्योंकि बेटा 1 की पावर एक्स, अब इसमें एक्स आप कुछ भी कर लो हमेशा 1 ही आता था, इसलिए यहाँ Yes. पर ए को भी 1 को भी नहीं लेते थे। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए जी ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा कि फोग ऑफ एक्स, मतलब आपने जो है कंपोजिट फंक्शन पे लिमिट लगा दी है। तो अब आप क्या कर सकते हो
कि फंक्शन को बाहर निकाल के अंदर वाले फंक्शन पे भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू a log ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दोगे log ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर भी वही कंडीशन लगा दोगे कि f ऑफ x जो है आपका जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, लॉग ऑफ इसमें a लिख देंगे, लेकिन इनपुट जो है आपका नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। ओके, बस ये इसी एग्जांपल के लिए है बेटा ये कंडीशन, ठीक है। Yes, ओके, sir. या और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जो ये पूरे के इसमें कंडीशन था कि जो बेस है आपका वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है। एंड 7th वाला आते हैं कि अगर f ऑफ x जो है वो g ऑफ x से छोटा है उसके बराबर है फॉर एवरी x। ठीक है, मतलब जितने भी x हैं उन सभी के लिए ये बात क्लियर है। तो लाइक उस पे अगर हम एक पे मतलब f ऑफ x पे लिमिट लगा दें कि x जो है आपका a को टेंड कर रहा है, तो बेटा ये भी आपका जो है फॉलो करता है इसको। ठीक है, लाइक जैसे इनइक्वालिटी में जो हम फॉलो करते थे कि इसको अगर मैं आपको एंड ओके, सो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, कि f ऑफ x ले लेते हैं, लेट सपोज sin x। ठीक है, और g ऑफ x ले लेते हैं 1। ओके, तो क्या होगा कि अगर मैं f ऑफ x पर लिमिट लगाऊं कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 sin x। ठीक है, तो sin x की वैल्यू हमेशा 1 या फिर 1 से छोटी रहती है, ये याद है सभी लोगों को, Yes, sir. है ना। और g Yes, ऑफ x तो sir. कांस्टेंट फंक्शन है। अब इस पे अगर मैं ऐसे भी लिख दूं यहाँ पर कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 और g ऑफ x है आपका 1, तो ये तो बेटा लाइक 1 तो जो है सिर्फ पाई बाई 2 पर होता है, राइट, लेकिन ये तो हमेशा 1 ही रहेगा, राइट। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ये इसके ऊपर ही Yes, फॉलो sir. हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। Yes. Yes. क्लियर है भाई Yes, सभी लोगों को। Yes, ओके, sir. चलिए जी, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल है हमारे पास, सुपर टेबल। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे हमने ओड और इवन में बनाई थी, याद है सभी लोगों को, कंपोजिट फंक्शन में बनाई थी। तो जैसे यहाँ पर भी हमारे पास कि f ऑफ x और g ऑफ x में कुछ कुछ इसकी लिमिट के बारे में हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि f ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट करती है, g ऑफ x की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो f प्लस माइनस g की लिमिट भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। Exist. क्लियर है, f Yes, इंटू sir. g और f बाई g की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। बस यहाँ पर ये होना चाहिए कि लिमिट g ऑफ x जो है शुड नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए थी कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, बस। क्लियर है, वो तो खैर हमेशा ही होती है कि डिनोमिनेटर Yes, आपका sir. 0 नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड केस आता है आपका कि f ऑफ x तो आपका एग्जिस्ट करता है, लेकिन दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट करता है और एक एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है, तो अगर आप f प्लस माइनस जी मतलब अगर उन दोनों को ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बेटा उस लिमिट वो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्लियर है। और अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो वो एग्जिस्ट कर भी सकती है। मैं एग्जिस्ट मतलब कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती, हम कुछ कह नहीं सकते। हमें दोनों फंक्शन लाके दो, फिर हम बताएंगे। क्लियर है, ओके। Yes, sir. हम एग्जांपल करेंगे ऊपर कुछ ना कुछ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर थर्ड आपका है एग्जांपल कि दोनों जो है एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपका f प्लस माइनस जी एग्जिस्ट कर सकता है और मल्टीप्लाई और डिवीजन भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो सिर्फ हमारे पास एक ही केस है जिसमें कि हम बोलते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो कौन सा केस है कि दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करता है और एक एग्जिस्ट करता है। तो उस केस में अगर हम दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, चलिए, sir. तो कुछ एग्जांपल्स
इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो इस पे एग्जिस्ट करेगा, ये क्लियर है। और जी ऑफ एक्स भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेट सपोज 0 पर कैलकुलेट करते हैं, ओके, कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या आएगा यहाँ पर, एफ प्लस जी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये कितना हो गया भाई, 0 हो गया है, तो आया ना। फिर उसके बाद एफ माइनस जी कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ माइनस जी में क्या आएगा, अभी भी 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। भाई 0 पुट कर दो सिंपली, 0 माइनस 0 0, खत्म। फिर उसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा उसमें भी 0 दिख रहा है आप लोगों को, एफ इंटू जी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ पर भी बेटा 0 हो जाएगा, ये क्लियर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 हो गया और एक्स भी 0 हो गया। ठीक है सर। यहाँ पर क्या होगा, एफ डिवाइड बाई जी, तो अब क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया एक्स। अब 0 पुट करोगे तब भी 0 आएगा, मतलब सर आप कुछ भी कर लो सर, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है भाई ये बात सभी लोगों को? ओके, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम कि एफ ऑफ एक्स आपका हो गया एक्स और जी ऑफ एक्स हो गया आपका 1/x। अभी आप कैलकुलेट करो एफ प्लस जी एट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस 1/x अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? हाँ जी, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सर यहाँ पर ये 1/0 बन जा रहा है। अब अगर आप इस पे LHL कैलकुलेट करोगे तो बेटा वो आ रहा है माइनस इनफाइनाइट, 0 माइनस पर, और 0 प्लस पर चेक करोगे तो बेटा वो आएगा प्लस इनफाइनाइट। तो LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? ओके, एंड सेम केस बेटा प्लस और माइनस दोनों में होगा ये। तो यहाँ पर वैसे प्लस माइनस लगा के काम चला लूं मैं कि पूरा लिखूं? सर प्लस और माइनस लिख दो। ओके, चलिए अब एफ इंटू जी करके देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ इंटू जी क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1/x। तो सर ये तो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर तो आंसर आ गया 1, तो ये तो एग्जिस्ट करता है। यस सर, तो वहां पर वही बात आ गई ना कि मैं एग्जिस्ट और नॉट, हम कुछ कह नहीं सकते, वो Yes. फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप एफ अपॉन जी कैलकुलेट करें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स डिवाइड बाय 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर हो गया है, तो यस आया ना। Yes, तो ये sir. 0 आ गया, ये वापस से एग्जिस्ट कर गया। यस सर, क्लियर है सभी लोगों को? यस ओके, Yes, sir. चलिए जी, थर्ड एग्जांपल और एक देख लेते हैं हम, लास्ट वाला, कि दोनों डज नॉट एग्जिस्ट, लाइक दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आप क्या करेंगे, एफ प्लस जी कैलकुलेट करो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अगर एफ प्लस जी कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स। तो सर ये तो 0 आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 0 हो गया है, तो 0 आ जाएगा आंसर, आया ना। Yes, sir. तो एफ प्लस जी तो एग्जिस्ट करता है सर, ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है सर। क्लियर है? सेकंड वाला Yes, लेते हैं sir. एफ माइनस जी वाला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/x माइनस माइनस 1/x। तो ये क्या जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2/x, राइट। तो सर Yes, अब ये वापस से LHL जो आ रहा है इसका माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, यस सर, और Yes, RHL जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस प्लस इनफाइनाइट। तो सर ये डज नॉट एग्जिस्ट है। does not क्लियर exist. है? Yes, sir. यस उसके बाद थर्ड वाला करते हैं मल्टीप्लाई, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/x इंटू माइनस 1/x। तो ये क्या आ जाएगा भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1/x. बेटा ये तो फिर से डज नॉट एग्जिस्ट करता है, LHL इसका आ रहा है माइनस इनफाइनाइट, है ना, और RHL आ रहा है ये भी माइनस इनफाइनाइट। लेकिन Yes. क्या ये फाइनाइट है क्या, नो फाइनाइट नहीं है ना, तो ये क्या रहेगा, डज नॉट Yes. एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि Does फाइनाइट नहीं not है। exist. Does not exist. क्लियर है बेटा, फाइनाइट नहीं है इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, Yes, Yes. sir. Yes, sir. एंड यहाँ पर अगर हम एफ प्लस जी कैलकुलेट करें, सॉरी
अगर हम कैलकुलेट करें एफ अपॉन जी, तो एफ अपॉन जी के लिए क्या करना पड़ेगा कि लिमिट -1 एक्स टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स 1 by x 1 बाई एक्स डिवाइड बाई -1 बाई एक्स, -1 -1 बाई एक्स, तो ये कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, और ये एग्जिस्ट कर रहा है। यस yes sir क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, तो sir. समझ में आ गया? yes Yes, कर sir. लोगे अभी खुद से, ठीक है? yes sir तो ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, ये जो हमने थ्योरम्स पढ़ी है उसी के ऊपर बेस्ड है ये, Yes, ठीक है? sir. सिंपल है, आराम से आप कर लोगे। sir. ओके, Yes, sir. चलिए Yes, sir. ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है? यस Yes, sir. yes sir ओके।